पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी भीषण जंग ने ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। आपने देखा होगा कि कैसे ईरान ने स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देकर अमेरिका और इजराइल के पसीने छुड़ा दिए हैं। पूरी दुनिया डरी हुई है कि अगर तेल की ये सप्लाई लाइन कट गई तो तबाही मच जाएगी। लेकिन सुनो, क्या आप जानते हैं कि जितना डर आज दुनिया को ईरान से लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा पावरफुल चाबी भारत के पास दबी हुई है। एक ऐसी चाबी जो अगर भारत ने घुमा दी तो पूरी दुनिया के व्यापार का दम घुट जाएगा। आज दुनिया ईरान की हरकत पर कांप रही है, लेकिन उन्हें भनक भी नहीं है कि भारत के पास वो ताकत है कि अगर कभी भारत पर आंच आई तो भारत पूरी दुनिया को लॉक कर सकता है। ये कोई कोरी धमकी नहीं है, ये कड़वी हकीकत है जो नक्शे पर साफ दिखती है। सोचो, अगर भारत अपनी उस एक खास जगह को पूरी तरह ब्लॉक कर दे तो दुनिया का करीब 25% व्यापार एक झटके में ठप हो जाएगा। एक चौथाई दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश, सुपर पावर अमेरिका, चालाक चीन, सब भारत के आगे घुटनों पर आ जाएंगे। जो तबाही ईरान हॉर्मुज पर मचा सकता है, भारत उसे कई गुना ज्यादा तबाही मचाने का दम रखता है। तो आखिर वो कौन सी रहस्यमयी जगह है भारत के पास? भारत ने उसे कैसे एक अजेय किले में बदल दिया है? और अगर वाकई कभी ऐसी नौबत आई तो दुनिया का क्या हश्र होगा? सुनो ध्यान से, ये कहानी किसी आम रास्ते की नहीं है। ये कहानी है दुनिया की रगों में दौड़ते खून यानी व्यापार की गर्दन की। ये कहानी है भारत के उस अंतिम हथियार की जिसकी गूंज से ही दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर पर चलने के लिए जहां सस्पेंस, थ्रिल और देशभक्ति का जबरदस्त उबाल है। आज खुलेगा वो राज जो दुनिया को भारत की असली ताकत का एहसास कराएगा। ये सब जानने के लिए हमें नक्शे पर थोड़ा पूरब की तरफ चलना होगा। वहां समुद्र के बीच एक बहुत ही संकरा रास्ता है जिसे कहते हैं मलक्का स्ट्रैट। ये रास्ता अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। जरा इसकी अहमियत समझो। दुनिया का जितना भी समुद्री व्यापार होता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। ये समझ लो कि ये दुनिया के व्यापार की हृदय रेखा है। हजारों बड़े बड़े मालवाहक जहाज, तेल के टैंकर हर साल यहाँ से निकलते हैं। और अब सुनो असली बात, इस मलक्का स्ट्रैट के ठीक मुहाने पर बिल्कुल एंट्री गेट पर बैठा है हमारा अपना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाँ, वो खूबसूरत टापू जिन्हें हम सिर्फ घूमने फिरने की जगह समझते हैं, असल में वो भारत की समुद्री तलवार है। भगवान ने हमें ये टापू बिल्कुल सही जगह पर दिए हैं, जैसे कोई चौकस पहरेदार खड़ा हो। अंडमान निकोबार से मलक्का स्ट्रैट की दूरी इतनी कम है कि भारत वहां से गुजरने वाले हर एक जहाज पर नजर रख सकता है, उसे रोक सकता है, उसे चेक कर सकता है। सोचो, ईरान ने तो सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रैट की धमकी दी है जो तेल के लिए जरूरी है, लेकिन भारत के पास तो वो रास्ता है जहां से तेल के साथ साथ हर तरह का सामान, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सब कुछ गुजरता है। अगर भारत ने अंडमान निकोबार से अपनी नेवी को हुक्म दे दिया कि रास्ता रोक दो, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ये ताकत भारत को कुदरत ने दी है और भारत ने इसे पिछले कुछ सालों में अपनी मेहनत से एक अजेय ताकत में बदल दिया है। यहाँ से शुरू होता है असली सस्पेंस कि भारत इस जगह का इस्तेमाल कैसे कर सकता है और दुनिया पर इसका क्या असर होगा। क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ मलक्का स्ट्रैट के भरोसे बैठा है? बिल्कुल नहीं। भारत ने अंडमान और निकोबार को एक आम मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि एक फोर्ट्रेस यानी किला बना दिया है। यहाँ भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, एक साथ एक ही कमांड के नीचे काम करती हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा कमांड है जहां तीनों सेनाएं मिलकर दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग करती हैं। इसे कहते हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड, ANC। यहाँ भारत ने अपने सबसे आधुनिक हथियार तैनात किए हैं। लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, अत्याधुनिक रडार सिस्टम जो समुद्र के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं। हमारे सुखोई Su-30 MKI और जगुआर जैसे घातक लड़ाकू विमान यहाँ के एयरबेस से उड़ान भरकर मिनटों में मलक्का स्ट्रैट पर पहुंच सकते हैं। नौसेना के जंगी जहाज, पनडुब्बियां इस इलाके में लगातार गश्त करती रहती हैं। अमेरिका का P-8I जैसा आधुनिक सर्विलांस विमान भी यहाँ तैनात है, जो समुद्र के ऊपर और नीचे की हर हलचल को पकड़ लेता है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास सिर्फ रास्ता रोकने की चाबी नहीं है, बल्कि उस चाबी को घुमाने के लिए जरूरी जबरदस्त ताकत भी मौजूद है। भारत ने अंडमान निकोबार को एक ऐसा अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर यानी एक ऐसा जंगी जहाज बना दिया है जिसे कोई डुबा नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भारत के पास इतनी ताकत है तो दुनिया क्या कर रही है? क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है?
यहीं से शुरू होता है असली जियोपॉलिटिकल ड्रामा। भारत की इस ताकत से सबसे ज्यादा किसी की नींद उड़ी हुई है तो वो है हमारा पड़ोसी देश चीन। चीन की नसों में जो तेल दौड़ता है उसकी 80% सप्लाई इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर जाती है। चीन के कारखानों में जो सामान बनता है और पूरी दुनिया में बिकता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। चीन को अच्छे से पता है कि उसकी इकोनॉमी की गर्दन मलक्का स्ट्रेट में है और उस गर्दन पर भारत का हाथ रखा हुआ है। अगर कभी भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है और भारत ने मलक्का को चोक यानी बंद कर दिया तो चीन का दम घुट जाएगा। उसके टैंकों को तेल नहीं मिलेगा, उसके विमान उड़ नहीं पाएंगे, उसके कारखाने बंद हो जाएंगे और चीन में भुखमरी जैसी नौबत आ जाएगी। चीन के लिए ये एक नाइटमेयर यानी दुःस्वप्न है। इसे ही कहते हैं चाइनास मलक्का डिलेमा। चीन सालों से इस उलझन में फंसा हुआ है कि वो इस रास्ते का विकल्प कैसे ढूंढे। उसने वन बेल्ट वन रोड OBOR और सीपेक CPEC जैसे कई प्रोजेक्ट शुरू किए ताकि वो मलक्का के रास्ते को बाईपास कर सके। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी दूसरा रास्ता मलक्का जितना आसान, सस्ता और तेज नहीं है। पाकिस्तान या म्यांमार के रास्ते तेल और सामान ले जाना बहुत महंगा और मुश्किल है और वहां भी सुरक्षा का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी उसकी रगों में दौड़ता खून इसी मलक्का के रास्ते से ही बहता है और वहां भारत अपनी तिरछी नजरों के साथ पहरा दे रहा है। सोचो, अगर भारत वाकई कभी इस रास्ते को बंद कर दे तो चीन का क्या होगा? क्या वो भारत पर हमला करेगा या वो भारत के आगे झुक जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में चीन के बड़े बड़े रणनीतिकार रात दिन लगे हुए हैं। भारत ने अपनी इस भौगोलिक ताकत को एक बहुत बड़े डेटरेंस यानी डर के हथियार में बदल दिया है। ये डर ही है जो चीन को भारत के खिलाफ कोई बड़ी हिमाकत करने से रोकता है। लेकिन रुको, बात सिर्फ चीन की नहीं है। अगर भारत मलक्का को बंद करता है तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता है, वो भी इस रास्ते पर निर्भर है। उसके जंगी जहाज, उसकी सप्लाई लाइंस सब इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। जापान, साउथ कोरिया जैसे देश जो पूरी तरह तेल आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए तो ये रास्ता बंद होना मौत की घंटी जैसा होगा। यूरोप के देश जो एशिया से सामान मंगाते हैं, उनके बाजार खाली हो जाएंगे, कीमतें आसमान छूने लगेंगी, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगे, महंगाई बेकाबू हो जाएगी। ये समझ लो कि भारत ने दुनिया की इकोनॉमी के दिल पर अपनी उंगली रखी हुई है। अगर वो उंगली दबी तो दिल धड़कना बंद कर देगा। यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की बात सुनते हैं, भारत का सम्मान करते हैं। वो जानते हैं कि भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, भारत एक ऐसी ताकत है जो दुनिया के नक्शे को बदल सकती है। ईरान ने तो सिर्फ एक खास इलाके को ब्लॉक करने की धमकी दी है, लेकिन भारत के पास तो वो ताकत है कि वो पूरी दुनिया के व्यापार को पंगु बना सकता है। ये भारत का वो अंतिम हथियार है जिसे वो कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो इसे इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत कभी वाकई ऐसा करेगा? क्या भारत इतना बड़ा कदम उठाएगा? सच्चाई ये है कि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत कभी किसी पर पहले हमला नहीं करता। भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता करेगा। अगर कभी भारत के अस्तित्व पर आंच आई, अगर कभी भारत पर कोई ऐसा हमला हुआ कि भारत को अपनी संप्रभुता, सॉवरेंटी की रक्षा के लिए कोई कड़ा कदम उठाना पड़ा, तो भारत पीछे नहीं हटेगा। अंडमान निकोबार में बैठा भारत का हर एक सैनिक, हर एक मिसाइल, हर एक जंगी जहाज इसी बात की गवाही दे रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर दुश्मन ने भारत को उकसाया तो भारत अपनी इस चौक पॉइंट की ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। सोचो, वो मंजर कैसा होगा जब मलक्का स्ट्रेट पर सन्नाटा छा जाएगा, जब दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज अंडमान के पास आकर ठहर जाएंगे, जब पूरी दुनिया की निगाहें नई दिल्ली की ओर टिकी होंगी और भारत का एक फैसला दुनिया की किस्मत तय करेगा। ये एक ऐसा दृश्य है जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये एक ऐसा सस्पेंस है जो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा देता है। भारत अपनी इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं करता, बल्कि वो इसे शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। भारत चाहता है कि ये रास्ता हमेशा खुला रहे ताकि दुनिया का व्यापार फलता फूलता रहे। लेकिन भारत ये भी चाहता है कि दुनिया ये समझे कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर किसी ने भारत को कमजोर समझने की भूल की तो भारत अपनी ताकत का एहसास कराने में वक्त नहीं लगाएगा।
आज जब हम 2026 में खड़े हैं, भारत की ये ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। भारत की नेवी अब ब्लू वाटर नेवी बन रही है, यानी एक ऐसी नौसेना जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी ताकत दिखा सकती है। भारत नए नए जंगी जहाज बना रहा है, पनडुब्बियां बना रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। भारत अपने अंडमान निकोबार बेस को और भी ज्यादा आधुनिक और मजबूत बना रहा है। यहाँ नए रनवे, नए पोर्ट्स, नए मिसाइल सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत की ये चाबी अब और भी ज्यादा चमकदार और मजबूत हो गई है। दुश्मन अब भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन चुपचाप बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। चीन भी अपनी चालें चल रहा है। वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत भारत के पड़ोसी देशों में अपने बेस बना रहा है। वो श्रीलंका में हम्बनटोटा, पाकिस्तान में ग्वादर, बांग्लादेश में छठगांव, म्यांमार में सितवे जैसे पोर्ट्स को विकसित कर रहा है ताकि वो भारत की घेराबंदी कर सके। चीन चाहता है कि वो भारत को उसी के घर में घेर ले ताकि भारत मलक्का की तरफ नजर न उठा सके। ये एक बहुत बड़ा शतरंज का खेल है जो समुद्र के बीच खेला जा रहा है। एक तरफ भारत है जिसके पास कुदरती तौर पर अंडमान निकोबार जैसा मजबूत किला है। दूसरी तरफ चीन है जो अपनी पैसे की ताकत से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस खेल में सस्पेंस पल पल बदल रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो किसी के दबाव में आ जाए। 2026 का ये नया भारत अपनी ताकत को पहचानता है और उसे इस्तेमाल करना भी जानता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। सोचो, अगर कभी चीन ने हम्बनटोटा से भारत पर हमला करने की कोशिश की या पाकिस्तान ने ग्वादर से भारत के खिलाफ कोई साजिश रची, तो भारत क्या करेगा? क्या भारत मलक्का को बंद कर देगा या भारत सीधे चीन के पोर्ट्स पर हमला करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में दुनिया भर के रणनीतिकार लगे हुए हैं। भारत ने अपने विकल्पों को खुला रखा है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुश्मन को सस्पेंस में रखता है ताकि दुश्मन कभी ये अंदाजा न लगा सके कि भारत का अगला कदम क्या होगा। भारत की इस ताकत का एक और पहलू है इमोशन, देशभक्ति का वो उबाल जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में दौड़ता है। अंडमान निकोबार सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं है, ये हमारे देश का वो हिस्सा है जहां कभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काला पानी की सजा काटी थी। आज उसी जगह पर भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे रही है। ये एक ऐसी बात है जो हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। जब हमारे सैनिक अंडमान के एयरबेस से सुखोई में उड़ान भरते हैं या जब हमारी पनडुब्बियां मलक्का के गहरे पानी में दुश्मनों की आहट लेती हैं, तो वो सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे होते, वो हमारे देश की आन बान शान की रक्षा कर रहे होते हैं। उनकी इस कुर्बानी और जज्बे की वजह से ही आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं और हमारा देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत की ताकत सिर्फ उसकी मिसाइलों और जंगी जहाजों में नहीं है। भारत की असली ताकत उसके लोगों के जज्बे में है, उनकी देशभक्ति में है। सोचो, अगर कभी देश पर कोई आफत आई तो क्या हम सब मिलकर अपने देश की रक्षा के लिए खड़े नहीं होंगे? क्या हम अपने सैनिकों का साथ नहीं देंगे? ये एक ऐसा इमोशन है जो भारत को दुनिया के किसी भी दूसरे देश से अलग बनाता है। भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक एहसास है, एक जज्बा है, एक जिंदा हकीकत है। और इसी हकीकत की रक्षा के लिए भारत ने अंडमान निकोबार को एक अजेय किला बनाया है। भारत चाहता है कि दुनिया ये समझे कि भारत की ताकत को कमजोर समझने की भूल न करे। भारत अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है और उसके पास वो ताकत है कि वो पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा सकता है। मलक्का स्ट्रैट की वो चाबी भारत के पास है और भारत उसे घुमाने से नहीं हिचकिचाएगा अगर जरूरत पड़ी। दुश्मन चाहे कितनी भी साजिशें रच ले, चाहे कितनी भी घेराबंदी कर ले, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। आज जब दुनिया ईरान और इजराइल की जंग को देख रही है, उन्हें यह समझना होगा कि भारत के पास वो ताकत है कि वो पूरी दुनिया को शांति और स्थिरता का संदेश दे सकता है। भारत चाहता है कि दुनिया शांति से रहे, लेकिन अगर किसी ने भारत की शांति को भंग करने की कोशिश की तो भारत अपनी ताकत का एहसास कराने में वक्त नहीं लगाएगा। ये भारत का वो अंतिम हथियार है जिसे भारत ने बहुत सोच समझकर तैयार किया है। ये एक ऐसा सस्पेंस है जो दुनिया को भारत की तरफ देखने पर मजबूर करता है। भारत ने दिखा दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है।
और उसके पास वो ताकत है कि वो पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा सकता है। सोचो वो मंजर कैसा होगा जब मलक्का स्ट्रेट पर सन्नाटा छा जाएगा, जब दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज अंडमान के पास आकर ठहर जाएंगे, जब पूरी दुनिया की निगाहें नई दिल्ली की ओर टिकी होंगी और भारत का एक फैसला दुनिया की किस्मत तय करेगा। ये एक ऐसा दृश्य है जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये एक ऐसा सस्पेंस है जो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा देता है। भारत ने अपने विकल्पों को खुला रखा है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुश्मन को सस्पेंस में रखता है ताकि दुश्मन कभी ये अंदाजा न लगा सके कि भारत का अगला कदम क्या होगा। भारत की इस ताकत का एक और पहलू है इकोनॉमिक पावर। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जहां दुनिया भर के देश अपना सामान बेचना चाहते हैं। भारत के पास वो ताकत है कि वो दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। अगर भारत ने मलक्का को बंद किया तो न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झटका लगेगा। इसका मतलब ये है कि भारत के पास सिर्फ मिलिट्री ताकत नहीं है बल्कि उसके पास इकोनॉमिक ताकत भी है जिसे वो अपनी सुरक्षा के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं वो जानते हैं कि भारत की सुरक्षा और स्थिरता उनके लिए भी जरूरी है, इसलिए वो भारत का सम्मान करते हैं और भारत की बात सुनते हैं। भारत ने अपनी इस इकोनॉमिक ताकत को एक बहुत बड़े सॉफ्ट पावर में बदल दिया है। भारत दुनिया को शांति और सहयोग का संदेश देता है और दुनिया भारत की बात सुनती है। लेकिन सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता करेगा। अगर कभी भारत के अस्तित्व पर आंच आई, अगर कभी भारत पर कोई ऐसा हमला हुआ कि भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई कड़ा कदम उठाना पड़ा, तो भारत पीछे नहीं हटेगा। भारत ने अपने विकल्पों को खुला रखा है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुश्मन को सस्पेंस में रखता है ताकि दुश्मन कभी यह अंदाजा न लगा सके कि भारत का अगला कदम क्या होगा। अंडमान निकोबार में बैठा भारत का हर एक सैनिक, हर एक मिसाइल, हर एक जंगी जहाज इसी बात की गवाही दे रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। दुश्मन ने भारत को उकसाया तो भारत अपनी इस चोक पॉइंट की ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। भारत की इस ताकत का एक और पहलू है ग्लोबल अलायंस। भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत क्वाड का हिस्सा है जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। ये चारों देश मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। भारत इन देशों के साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज करता है और अपनी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। इसका मतलब ये है कि भारत अकेला नहीं है। भारत के साथ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो भारत की सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करती हैं। चीन को अच्छे से पता है कि अगर उसने भारत पर हमला किया तो उसे न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से लड़ना होगा। ये एक ऐसा डर है जो चीन को भारत के खिलाफ कोई बड़ी हिमाकत करने से रोकता है। भारत ने अपनी इस भौगोलिक ताकत को एक बहुत बड़े डेटरेंस के हथियार में बदल दिया है। ये डर ही है जो चीन को भारत के खिलाफ कोई बड़ी हिमाकत करने से रोकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन इन अलायंसेस से डर जाएगा? बिल्कुल नहीं। चीन भी अपनी चालें चल रहा है। वो भी अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो रूस, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ मिलकर एक नया गुट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल है जो दुनिया के नक्शे पर खेला जा रहा है। एक तरफ भारत और उसके दोस्त देश हैं जो शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरी तरफ चीन और उसके दोस्त देश हैं जो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। इस खेल में सस्पेंस पल पल बदल रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो किसी के दबाव में आ जाए। 2026 का ये नया भारत अपनी ताकत को पहचानता है और उसे इस्तेमाल करना भी जानता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। सोचो, अगर कभी इंडो पैसिफिक में कोई बड़ी जंग छिड़ी तो भारत क्या करेगा? क्या भारत अपने दोस्तों का साथ देगा या भारत तटस्थ, न्यूट्रल रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में दुनिया भर के रणनीतिकार लगे हुए हैं। भारत ने अपने विकल्पों को खुला रखा है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुश्मन को सस्पेंस में रखता है ताकि दुश्मन कभी ये अंदाजा न लगा सके कि भारत का अगला कदम क्या होगा। अंडमान निकोबार में बैठा भारत का हर एक सैनिक, हर एक मिसाइल, हर एक जंगी जहाज इसी बात की गवाही दे रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। दुश्मन ने भारत को उकसाया तो भारत अपनी इस चौक पॉइंट की ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। मलक्का स्ट्रेट की वो चाबी भारत के पास है और भारत उसे घुमाने से नहीं हिचकिचाएगा।